पंजाब के संदर्भ में 2 दिन से बैठक हुई। कल इंदिरा भवन में बैठक हुई है और जिसमें एलओपी और पीसीसी चीफ के साथ हम लोग बैठे, तीनों सेक्रेटरी हमारे साथ थे। और आज जो हमारे सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं जो पंजाब से आते हैं, उनकी बैठक हम लोगों ने की है। और अब चूँकि पंजाब की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई, अब ये आसाम का, तमिलनाडु का चुनाव इस महीने में सब समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो चुनाव हैं वो उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, यही सब चुनाव हैं। उसके बाद गुजरात आएगा। तो उसके चुनाव के संदर्भ में रणनीतिक रूप से हमको किस प्रकार से काम करना है, एक कैलेंडर बनाया कि हर महीने हमको क्या क्या काम करना है। तो वो सारी तैयारियों के संदर्भ में कल भी बैठक हुई और आज भी बैठक हुई है। तो बहुत सार्थक बैठक हुई है। और आगे फिर ये हमारा प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा 21 तारीख से 30 तारीख तक के, जिसमें हमारे खड़गे साहब भी जाएंगे, राहुल जी भी जाएंगे। और 3 राज्यों के प्रशिक्षण हैं जिला अध्यक्षों की, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब। तो 21 से 30 तक है। उसके बाद मई से बिल्कुल हमारा कार्यक्रम बिल्कुल फील्ड में दिखाई देगा। महील साहब, एक ये बहुत बड़ी चर्चा है कि इस बार सीटों के चयन के लिए आप लोग कई स्तर पर सर्वे करवा रहे हैं पंजाब में, उसके बारे में अगर कुछ। बिल्कुल, ये तो सर्वे तो होता ही है। AICC लेवल, AICC देखिए, एक लाइन में बोले तो विनेबिलिटी है, जो जीतने योग्य है उसी को टिकट दी जाएगी। लेकिन जीतने योग्य कौन है इसका निर्धारण करने के लिए कई तरीके हैं। जैसे अभी आप देखे होंगे कि जिला अध्यक्ष बनाना है तो ऑब्जर्वर भेजे गए, 8-8, 10 दिन 15 दिन तक रहे और उन्होंने फिर सब कार्यकर्ताओं से राय शुमारी करके, नेताओं से राय शुमारी करके जिला प्रधानों की नियुक्ति की गई। उसी प्रकार से अब ये जो कुछ तो हमारे स्थापित नेता हैं जो एक कैटेगरी में आते हैं, फिर जो हमारे MLAs हैं और जो बहुत मजबूत हमारे साथी हैं वो लोग आएंगे। फिर जहाँ और जो क्षेत्र हैं उसमें हमारे जनता के क्या मूड है, हमारे कार्यकर्ताओं का मूड क्या है, वहाँ के ज़िले के नेता लोग क्या सोचते हैं, प्रदेश के नेता क्या सोचते हैं, सबको हम लोग लेंगे सर्वे के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और हम सब खुद भी जाएंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से कैंडिडेट का चयन होगा और वो बात फिर हाईकमान के पास रखेंगे। एक बार फिर आखिरी सवाल आपसे रिकॉर्ड पे रखूंगा, क्योंकि हर कुछ दिन पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी ये नैरेटिव बिल्डिंग करती है वहाँ पे कि कांग्रेस में लीडरशिप के लेवल पे स्टेबिलिटी नहीं है। तो एक बार फिर आप ये लोगों को और पंजाब को मीडिया के माध्यम से बताइए कि क्या इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ लीडरशिप चेंज इन पंजाब फॉर 2027? देखिए, जहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के, तो वहाँ उसका कोई लीडर है ही नहीं। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी का है तो एक विक्रम है और बचा दिल्ली के नेता बैताल है, वो उस पर लदे हुए हैं भगवंत मान के ऊपर, है ना। केजरीवाल से लेके, सिसोदिया से लेके, एक तो अभी उतरा, वो क्या नाम है उसका, चड्ढा, है ना, वो उतर गया। तो और जो बैताल हैं और चढ़े बैठे हैं। तो वहाँ तो स्थिति बेहद ख़राब है। यहाँ पिछले 4 साल से राजा वड़िंग अध्यक्ष हैं, CLP लीडर हमारे LP जो लीडर हैं आदरणीय बाजवा साहब हैं, है ना, सारी लीडरशिप जिसमें चन्नी साहब, रंधावा साहब हमारे CWC के मेंबर हैं, हमारे सिंगला साहब CWC के मेंबर हैं, CPP मेंबर हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर अमर सिंह है। तो सब लोगों को काम बटा हुआ है, यहाँ लीडरशिप का कोई झगड़ा नहीं है। राजा वड़िंग के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा 2027 का। इसमें एक बार केसी वेणुगोपाल ने CP के घर में बोला ना, इसलिए आप एक बार फिर रिकॉर्ड पे कह दीजिए। और मैं तो उतने दिन में और कोई परिवर्तन आया क्या? इस बीच में सबसे बढ़िया कार्यक्रम हमारे पंजाब में हुआ जो मनरेगा मनरेगा संग्राम जो हुआ है पंजाब में सबसे बढ़िया हुआ। और आखिरी जो कार्यक्रम तरन तारण का, जिसमें राहुल जी बरनाला में, खड़गे जी सब गए थे, सेंट्रल लीडरशिप, इतना बड़ा कार्यक्रम, तो सबके हालत ख़राब हो गए। उसके बाद ये सवाल पूछते हो आप। संजीव अरोड़ा के ED की रेड हुई है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं पंजाब के, क्या कहेंगे उस पर? कल अशोक मित्तल जो राज्यसभा MP उनके यहाँ रेड हुई, 1 हफ्ते में 2 रेड हो गई हमारी पार्टी। देखिए, इनके बीच जो
अंडर टेबल डीलिंग जो है ना वो नहीं हो पाया है ना, और उस कारण से यह है। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको उस ऊँट को पहाड़ के नीचे लाना चाहते हैं तो दोनों एक ही, समझ गए ना। जैसे कैप्टन साहब थोड़ा सा इधर उधर हुए तो उनके यहाँ नोटिस भेज दिया गया, तो बोले नहीं नहीं कहीं नहीं जा रहे हैं समझ गए ना। महाराजा पटियाला है ना, ऑपरेशन हो रहा है, हॉस्पिटल में है, पता चला कि कुछ कांग्रेस की तारीफ उन्होंने कर दी, तुरंत नोटिस भेज दिया गया, फिर वो ठंडे हो गए। तो ये वही है, ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में अंडर टेबल जो डीलिंग है वो हो रही है। पंजाब के संदर्भ में 2 दिन से बैठक हुई, कल इंदिरा भवन में बैठक हुई है और जिसमें एलओपी और पीसीसी चीफ के साथ हम लोग बैठे, तीनों सेक्रेटरी हमारे साथ थे। और आज जो हमारे सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं जो पंजाब से आते हैं उनकी बैठक हम लोगों ने की है। और अब चूंकि पंजाब की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई, अब ये आसाम का, तमिलनाडु का चुनाव इस महीने में सब समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो चुनाव हैं वो उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, यही सब चुनाव हैं, उसके बाद गुजरात आएगा। तो उसके चुनाव के संदर्भ में रणनीतिक रूप से हमको किस प्रकार से काम करना है, एक कैलेंडर बनाया कि हर महीने हमको क्या क्या काम करना है। तो वो सारी तैयारियों के संदर्भ में कल भी बैठक हुई और आज भी बैठक हुई है। तो बहुत सार्थक बैठक हुई है और आगे फिर ये हमारा प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा 21 तारीख से 30 तारीख तक के, जिसमें हमारे खड़गे साहब भी जाएंगे, राहुल जी भी जाएंगे और 3 राज्यों के प्रशिक्षण हैं जिला अध्यक्षों की, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब। तो 21 से 30 तक है। उसके बाद मई से बिल्कुल हमारा कार्यक्रम बिल्कुल फील्ड में दिखाई देगा। महील साहब, एक ये बहुत बड़ी चर्चा है कि इस बार सीटों के चयन के लिए आप लोग कई स्तर पर सर्वे करवा रहे हैं पंजाब में, उसके बारे में अगर कुछ। बिल्कुल, ये तो सर्वे तो होता ही है। AICC लेवल, AICC देखिए एक लाइन में बोले तो विनेबिलिटी है, जो जीतने योग्य है उसी को टिकट दी जाएगी। लेकिन जीतने योग्य कौन है इसका निर्धारण करने के लिए कई तरीके हैं। जैसे अभी आप देखे होंगे कि जिला अध्यक्ष बनाना है तो ऑब्जर्वर भेजे गए, 8-10 दिन 15 दिन तक रहे और उन्होंने फिर सब कार्यकर्ताओं से राय शुमारी करके, नेताओं से राय शुमारी करके जिला प्रधानों की नियुक्ति की गई। उसी प्रकार से अब ये जो कुछ तो हमारे स्थापित नेता हैं जो एक कैटेगरी में आते हैं, फिर जो हमारे MLAs हैं और जो बहुत मजबूत हमारे साथी हैं वो लोग आएंगे। फिर जहाँ और जो क्षेत्र हैं उसमें हमारे जनता के क्या मूड है, हमारे कार्यकर्ताओं का मूड क्या है, वहाँ के ज़िले के नेता लोग क्या सोचते हैं, प्रदेश के नेता क्या सोचते हैं, सबको हम लोग लेंगे सर्वे के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और हम सब खुद भी जाएंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से कैंडिडेट का चयन होगा और वो बात फिर हाईकमान के पास रखेंगे। एक बार फिर आखिरी सवाल आपसे रिकॉर्ड पे रखूंगा, क्योंकि हर कुछ दिन पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी ये नैरेटिव बिल्डिंग करती है वहाँ पे कि कांग्रेस में लीडरशिप के लेवल पे स्टेबिलिटी नहीं है। तो एक बार फिर आप ये लोगों को और पंजाब को मीडिया के माध्यम से बताइए कि क्या इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ लीडरशिप चेंज इन पंजाब फॉर 2027? देखिए, जहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के, तो वहाँ उसका कोई लीडर है ही नहीं। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी का है तो एक विक्रम है और बचा दिल्ली के नेता बैताल है, वो उस पर लदे हुए हैं भगवंत मान के ऊपर, है ना। केजरीवाल से लेके सिसोदिया से लेके, एक तो अभी उतरा, वो क्या नाम है उसका, चड्ढा, है ना, वो उतर गया। तो और जो बैताल हैं और चढ़े बैठे हैं। तो वहाँ तो स्थिति बेहद ख़राब है। यहाँ पिछले 4 साल से राजा वड़िंग अध्यक्ष हैं, CLP लीडर हमारे LP जो लीडर हैं आदरणीय बाजवा साहब हैं, है ना, सारी लीडरशिप जिसमें चन्नी साहब, रंधावा साहब हमारे CWC के मेंबर हैं, हमारे सिंगला साहब CWC के मेंबर हैं, CPP मेंबर हमारे सेक्रेटरी
डॉक्टर अमर सिंह है, तो सब लोगों को काम बटा हुआ है, यहाँ लीडरशिप का कोई झगड़ा नहीं है। राजा वड़िंग के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा 2027 का। इसमें एक बार केसी वेणुगोपाल ने सीपी के घर में बोला ना, मैंने इसलिए कहा, आप एक बार फिर रिकॉर्ड पे कह दीजिए। और मैं तो उतने दिन में और कोई परिवर्तन आया क्या? इस बीच में सबसे बढ़िया कार्यक्रम हमारे पंजाब में हुआ, जो मनरेगा मनरेगा संग्राम जो हुआ है पंजाब में, सबसे बढ़िया हुआ। और आखिरी जो कार्यक्रम तरन तारण का, जिसमें राहुल जी बरनाला में, खड़गे जी सब गए थे, सेंट्रल लीडरशिप, इतना बड़ा कार्यक्रम, तो सबके हालत ख़राब हो गए। उसके बाद ये सवाल पूछते हो आप। संजीव अरोड़ा के ईडी की रेड हुई है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं पंजाब के, क्या कहेंगे उस पर? कल अशोक मित्तल जो राज्यसभा एमपी उनके यहाँ रेड हुई, एक हफ्ते में दो रेड हो गई आम आदमी पार्टी की। देखिए, इनके बीच जो अंडर टेबल डीलिंग जो है ना, वो नहीं हो पाया है ना, और उस कारण से ये है। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो उसको उस ऊँट को पहाड़ के नीचे लाना चाहते हैं तो दोनों एक ही, समझ गए ना। जैसे कैप्टन साहब थोड़ा सा इधर उधर हुए तो उनके यहाँ नोटिस भेज दिया गया, तो बोले नहीं कहीं नहीं जा रहे हैं, समझ गए ना। महाराजा पटियाला है ना, ऑपरेशन हो रहा है, हॉस्पिटल में है, पता चला कि कुछ कांग्रेस की तारीफ उन्होंने कर दी, तुरंत नोटिस भेज दिया गया, फिर वो ठंडे हो गए। तो ये वही है, ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में अंडर टेबल जो डीलिंग है वो हो रही है।